वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल चैनल। आज हम लोग क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 15.1 लेट अस डू द सम। इससे पहले एप्लीकेशन को सॉल्व कर रहे थे। इस चैप्टर का नाम है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। इस चैप्टर का एप्लीकेशन को सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद जो एक नंबर जो हिसाब है मैथ नंबर 1 उसको बनाएंगे हम लोग। आज शुरुआत करेंगे। लेट अस डू द सम 15.1। तो यहाँ पे है आई सी द हाउस ऑफ कमल एंड लेट अस फाइंड द आंसर। कह रहा है कि मैं यहाँ पे कमल एक आदमी का नाम है, उसके घर को देखता हूँ। नीचे दिया हुआ है उसके बारे में और उसके लेट अस फाइंड द आंसर, इसलिए हम उसके आंसर को जो है उसको ढूंढते हैं। तो एक नंबर में सवाल है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ कमल्स गार्डन। कमल के गार्डन का जो एरिया है उसको निकालना होगा। नंबर 2, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच कॉस्ट इज रिक्वायर्ड टू रिपेयर द फ्लोर ऑफ कमल्स वरांडा। यहाँ पे होगा 8 रुपीज 30 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। नंबर 3 है कमल वांट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ हिज रीडिंग रूम विथ tiles. Let us write by calculating how many tiles will be required to cover the floor of reading room with size of tiles 25 cm into 25 cm. तो यहाँ पे देखिए ये कमल का घर है। कमल के घर में एक वरांडा है, एक गार्डन है और एक रीडिंग रूम है। ये रीडिंग रूम है यानी स्टडी रूम है, ये गार्डन है और ये वरांडा है। तो इसका जो अलग अलग जो मेजरमेंट है वो दे दिया गया है यहाँ पे पिक्चर में। यहाँ पे 20 मीटर, इसका जो लंबाई है वो भी 20 मीटर है और जो ब्रेथ है यानी चौड़ाई है वो भी 20 मीटर है। इसका मतलब ये क्या है, गार्डन स्क्वायर है। और यहाँ पे देखिए वरांडा 5 मीटर लंबा है, चौड़ा है और लंबा जो है 10 मीटर है। इसके बाद स्टडी रूम जो है वो हो गया 6 मीटर चौड़ाई और जो 6 मीटर हो जाएगा इसका लंबाई और जो चौड़ाई होगा देखिए ये लाइन और ये लाइन एक जैसा है। तो यहाँ पे देखिए 5 मीटर है। इसका मतलब जो रीडिंग रूम का जो चौड़ाई होगा वो भी 5 मीटर होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसी में जो सवाल है सबसे पहले हम लोग देख लिए हैं। सबसे पहले हमको एक नंबर सवाल में जो है एरिया ऑफ कमल्स हाउस, यहाँ पे देखिए लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच सर लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ कमल्स गार्डन। कमल गार्डन का जो एरिया है वो निकालना होगा यानी इस वाले का। और नंबर 2 में लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच कॉस्ट इज रिक्वायर्ड टू रिपेयर द फ्लोर ऑफ कमल्स वरांडा, यानी वरांडा को अगर रिपेयर करेंगे हम लोग उसके फ्लोर को तो कितना उसमें खर्चा पड़ेगा, 30 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। और जो कमल वांट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ हिज रीडिंग रूम विथ टाइल्स, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ रीडिंग रूम विथ साइज ऑफ टाइल्स 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, यानी वो 25 सेंटीमीटर वाले टाइल्स को जो है फ्लोर में बैठाएगा, रीडिंग रूम के इस वाले रूम के फ्लोर में बैठाएगा तो कितना उसको जो है टाइल्स लगेगा वो बताना होगा। तो हम लोग सबसे पहले एक नंबर सवाल को हल करेंगे जिसमें एरिया ऑफ कमल्स गार्डन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले एरिया ऑफ कमल्स गार्डन। तो देखिए गार्डन जो है 20 मीटर चौड़ा है, 20 मीटर लंबा है। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो है ये स्क्वायर यानी 20 इंटू 20 मीटर। तो यहाँ पे स्क्वायर मीटर दीजिएगा, सॉरी। तो 20 इंटू 20 इक्वल टू 400 स्क्वायर मीटर। ये हो गया पहला वाले का आंसर। अब नंबर 2 वाला आंसर यहाँ पे 1 नंबर दे दीजिएगा। 2 नंबर में लिखा है कि एरिया ऑफ बरामदा कितना होगा और उसमें जो है फ्लोर का जो रिपेयरिंग करने में, बरामदा का फ्लोर को रिपेयरिंग करने में कितना रुपया खर्चा होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एरिया ऑफ बरामदा निकालेंगे। बरामदा इक्वल टू
तो वरांदा देखिए 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा। तो इसका जो ये रेक्टेंगल हुआ, तो रेक्टेंगल का जो एरिया, उस एरिया का फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ 10 मीटर इंटू ब्रेथ 5 मीटर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 50 स्क्वायर मीटर। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ, क्योंकि वरांदा को ये कॉस्ट करना चाहता है, यहाँ पे रिपेयरिंग करना चाहता है, इसलिए इसका कॉस्ट पड़ जाएगा पूरा कॉस्ट फॉर repairing the floor of veranda इक्वल टू 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी मीटर होगा, स्क्वायर मीटर इंटू 30, क्योंकि 30 रुपया पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से खर्चा पड़ता है उसका। तो इक्वल टू कितना होगा, 1500 रुपया उसका खर्चा हो जाएगा, ये रुपीज़ में हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नंबर 3 देखते हैं। तो नंबर 3 में बोलता है कि 25 सेंटीमीटर वाले साइज का, टाइल्स वाले साइज का जो है, अगर रीडिंग रूम में वो बैठाएगा तो कितना टाइल्स लगेगा उसको। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर 3 दीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ रीडिंग रूम, तो देखिए लेंथ ऑफ रीडिंग रूम जो है कितना है, 6 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना होगा, 600 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको अगर मीटर से सेंटीमीटर में बदले तो इसको 10 से गुण करना होगा, सॉरी 100 से। अब निकालेंगे ब्रेथ ऑफ रीडिंग रूम इक्वल टू, देखिए ब्रेथ दिया हुआ है नहीं है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे देखिए जो वरांदा का ब्रेथ है 5 मीटर और इसका साइज एक जैसा होगा, तो इसलिए यहाँ पे वही होगा, 5 मीटर ही होगा, इक्वल टू 500 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए। तो इसलिए हम लोग अब लिखेंगे, लेंथ निकल गया, ब्रेथ निकल गया, एरिया निकल सकते हैं, एरिया ऑफ रीडिंग रूम इक्वल टू, तो एरिया का फॉर्मूला होगा, क्योंकि रेक्टेंगल बन गया है, ये भी रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 600, जो लेंथ है इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गया 600 इंटू ब्रेथ 500 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये एरिया निकल गया इसका। अब लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ईच टाइल, ईच टाइल इक्वल टू 25 इंटू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया, ये दिया हुआ है 25 इंटू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर वाला। और एरिया ऑफ रीडिंग रूम कितना निकला, 600 इंटू 500, तो हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टाइल्स, इसको इससे भाग दे देंगे, एरिया ऑफ रीडिंग रूम से एरिया ऑफ ईच टाइल से भाग दे देंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू 600 इंटू 500 बाई 25 इंटू 25। इसको इसलिए गुना नहीं की ताकि यहाँ हम लोग को सम करने में, मल्टीप्लाई करने में आसानी रहे। तो यहाँ पे आप लोग काट के देखने से आ जाएगा हम लोग का 480, ये हो गया इसका आंसर। नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू टोटल 480, यानी रीडिंग रूम को अगर वो टाइल्स बैठा है रीडिंग रूम में तो 480 टाइल्स लगेगा। तो ये एक नंबर यहाँ पे सॉल्व हुआ, एक नंबर का 1 2 3 सॉल्व हो गया। इसके बाद देखते हैं नंबर 2। तो यहाँ पे देखिए नंबर 2 में है, लेट अस सी द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ इट्स कलर्ड पार्ट। बोल रहा है कि कलर जो नीचे दिए गए पिक्चर्स है उसको देखते हैं और उसको जो कलर किया हुआ पार्ट है उसका एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ फिगर्स दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे वही सवाल है
कि लेट अस सी द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ कलर्ड पार्ट। तो देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 पिक्चर्स है जिसमें कलर किया हुआ है। यहाँ पे ये ब्लैक वाला, उसका एरिया हमको निकालना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वाले का जो लेंथ है वहाँ पे, यहाँ पे इस रास्ते का जो लेंथ है वो है, चौड़ा है वो 3 मीटर। ये जो चौड़ाई है इसका रेक्टेंगल का 8 मीटर, और इसका जो चौड़ाई इधर रास्ते का जो है इधर 3 मीटर ही है, और जो लंबाई है इसका 12 मीटर है। तो इससे इसका जो है हम लोग सबसे पहले एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले पिक्चर को देख लेते हैं। पिक्चर कुछ इस तरह है आपका। पिक्चर कुछ इस तरह है। ये जो है 8 मीटर है, ये है 12 मीटर, और ये जो रास्ता है ये है 3 मीटर चौड़ा, और इधर वाला रास्ते का भी जो है वो है 3 मीटर चौड़ा। ठीक है, तो हम लोग को ये वाला पार्ट का यानी रास्ते का जो है एरिया निकालना होगा, ये वाला का, इसका हमको एरिया निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा ये 1 नंबर रहा, तो इसको करेंगे सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले 1 नंबर, लेंथ ऑफ द फिगर, इक्वल टू, तो देखिए लंबाई कितना है 12 मीटर, ब्रेथ ऑफ द फिगर इक्वल टू कितना होगा 8 मीटर, ये ब्रेथ हो गया, इसलिए एरिया ऑफ द फिगर इक्वल टू, तो क्योंकि रेक्टेंगल हो गया, बन गया, लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है, तो रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला हुआ क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 12 इंटू 8 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 96 स्क्वायर मीटर हो जाएगा इसका एरिया। आप लिख सकते हैं हम लोग लेंथ ऑफ फिगर एक्सेप्ट कलर्ड पार्ट। जो कलर किया हुआ उसको छोड़ करके उसका अगर एरिया निकालेंगे हम तो वो हो जाएगा। तो देखिए कलर क्या हुआ, इसका चौड़ाई कितना है, लंबाई 3 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक टोटल है 12 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक जो है 3 मीटर है, तो 12 में 3 घट जाएगा, तो ये सफ़ेद वाला बचेगा। तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग 12 माइनस 3 इक्वल टू 9 मीटर, ये हो गया इसका क्या, लंबाई। इसी तरह हम लोग चौड़ाई निकालेंगे, यानी ब्रेथ ऑफ फिगर एक्सेप्ट कलर्ड पार्ट इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए ब्रेथ कितना है 8 मीटर, और इसका जो चौड़ाई है यहाँ पे 3 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक करने के लिए इसको हम लोग घटा देंगे, क्योंकि यहाँ 3 मीटर है, ये तो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ टोटल 8 मीटर है, तो 8 मीटर से 3 को माइनस कर देंगे इक्वल टू 5 मीटर। ये हो गया इसका चौड़ाई। अब हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर एक्सेप्ट कलर्ड पार्ट इक्वल टू, तो यहाँ पे एरिया ऑफ कलर, जो खाली जगह है इसका बगैर कलर का, इसका एरिया निकालेंगे, तो हम लोग का एरिया निकल जाएगा, लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, तो एरिया हो जाएगा 9 इंटू 5
स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है। 9 × 5 मल्टीप्लाई करने से 45 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे देखिए उसको छोड़ करके जो है टोटल एरिया हम लोग का निकला कितना, 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। और जो कलर बिना कलर के क्या हुआ है सफ़ेद वाला, इसका आया हम लोग का 45 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम लोग निकाल सकते हैं एरिया ऑफ कलर्ड फिगर, एरिया ऑफ कलर्ड पार्ट। इक्वल टू 96 माइनस 45 इक्वल टू 51 स्क्वायर मीटर। ये हो गया इसका एरिया। समझ गए होंगे ये हिसाब। अब देखते हैं 2 नंबर हिसाब, जो 2 नंबर में है। तो यहाँ पे 2 नंबर में देखिए ये 2 रास्ता है, एक इधर से गया है और एक इधर से आया है। रास्ते का जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है और इस रेक्टेंगल फिगर का जो चौड़ाई है वो 14 मीटर है और जो लंबाई है वो है 26 मीटर। और इधर वाले रास्ते का भी जो चौड़ाई है वो है 3 मीटर। तो हम लोगों को निकालना होगा इन सफ़ेद जगहों का जो है एरिया, ठीक है, कलर्ड पार्ट या फिर इसका निकालना होगा। तो दोनों का निकलेगा, यहाँ पे सिर्फ हमको कलर्ड पार्ट को दिखाना होगा उसका एरिया कितना निकलता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर, ओके। लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ कलर्ड पार्ट डायरेक्ट। देखिए कैसे निकलता है डायरेक्ट। अगर हम लोग निकालना चाहें 26 × 3 प्लस 14 × 3 माइनस 3 × 3 स्क्वायर मीटर। तो जब रास्ता बीच में रहेगा तो हम लोग जो लंबाई टोटल जितना होगा, लंबाई 26 मीटर है तो 26 मीटर को जो चौड़ाई है रास्ते का 3 मीटर, उसको गुना कर देंगे। लंबाई से 3 को गुना कर देंगे। इसके बाद जो चौड़ाई है 14 मीटर, उसको भी 3 से गुना कर देंगे क्योंकि 3 मीटर चौड़ा है इसका भी। और इसके बाद माइनस कर देंगे जो जितना चौड़ाई है रास्ते का उतना ही चौड़ाई से जब फिर से उसको 3 से गुना कर देंगे। तो हम लोग का जो एरिया ऑफ कलर्ड पार्ट है, अगर वो रास्ते के अंदर रहे या फिगर के अंदर रहे तो वो जो है निकल जाएगा, लेकिन अगर बाहर रहता ही तो वो ऐसा फॉर्मूला यूज़ नहीं होता। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे गुण करेंगे। 26 × 3 इक्वल टू हो जाएगा 78 प्लस 14 × 3 42, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 × 3 9 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 78 प्लस 42 इक्वल टू 120 माइनस 9 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 111 स्क्वायर मीटर। ये हो गया इसका आंसर सॉल्व। बहुत आसान है। अगर जब भी देखेंगे कि फिगर के बीच में अगर रास्ता है 2 तरफ, तो इसी तरह आप लोग लंबाई से जो चौड़ाई है उसको गुना कर देंगे, फिर जो रास्ते का चौड़ाई है उससे गुना कर देंगे, और जब जो चौड़ाई है फिगर का उससे रास्ते के चौड़ाई से फिर गुण कर देंगे और माइनस कर देंगे जितना चौड़ाई है उतने से ही फिर से एक बार गुना कर देंगे। तो हम लोग का जो एरिया ऑफ कलर्ड पार्ट है वो निकल जाएगा। 111 स्क्वायर मीटर जो है ये रास्ते का यानी कलर्ड पार्ट का एरिया निकल गया। इसके बाद देखते हैं नंबर 3। यहाँ पे देखिए 3 नंबर में जो फिगर है, लंबाई है उसका 16 मीटर, चौड़ाई है 9 मीटर, और ये जो रास्ता है ये चारों तरफ से ये रास्ते का चौड़ाई है टोटल 4 मीटर। तो हम लोग को इस रास्ते का यानी कलर्ड पार्ट का जो है एरिया निकालना होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अभी सबसे पहले लेंथ ऑफ कलर्ड पार्ट इक्वल टू 16 प्लस 2 × 4। तो देखिए लेंथ ऑफ कलर्ड पार्ट, ये जो कलर्ड पार्ट का लेंथ है उसको निकालने का फार्मूला है
जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और एक्सक्लूडिंग पाथ का फॉर्मूला यही है, तो वो है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है टोटल, उसको 2 से माइनस कर देना होगा। ओके, और जो विड्थ ऑफ पाथ है यानी चौड़ाई है उसको गुना कर देना होगा, स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे देखिए लेंथ टोटल कितना है 16 मीटर, और उसके साथ जो है जो लंबाई है उसको माइनस कर देना होगा, और जो चौड़ाई है उसको विड्थ ऑफ पाथ उसको जो है गुना कर देना होगा। तो 16 प्लस 2 इंटू 4 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 24 मीटर। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर मीटर नहीं होगा, मीटर होगा। अब हम लोग निकालेंगे विड्थ ऑफ, ये दिया हुआ है विड्थ मतलब चौड़ाई होगा यहाँ पे, कलर्ड पार्ट इक्वल टू, तो 9 हो जाएगा विथ, ये कलर्ड पार्ट का अगर विथ निकालेंगे हम लोग तो ठीक उसी तरह 9 प्लस 2 इंटू 4 होगा मीटर इक्वल टू 17 हो जाएगा। 17 कैसे, यहाँ पहले गुण कर देंगे, 9 प्लस 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, तो 9 प्लस 8 इक्वल टू 17 मीटर, ये हो गया विथ। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ फिगर एक्सक्लूडिंग, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूडिंग, क्योंकि दोनों को जोड़ देना होगा, इंक्लूडिंग द कलर्ड पार्ट इक्वल टू 24 इंटू 17, ये हो गया इसका एरिया स्क्वायर मीटर। ओके, तो इक्वल टू हो जाएगा 408 स्क्वायर मीटर, ये उसको जोड़ करके है। अब लिखेंगे हम लोग लेंथ ऑफ फिगर एक्सक्लूडिंग द कलर्ड पार्ट, लेंथ ऑफ फिगर एक्सक्लूडिंग द कलर्ड पार्ट, एक्सक्लूडिंग मतलब होता है छोड़ करके, तो हो जाएगा 16 मीटर, क्योंकि दिया हुआ है वो फिगर में, यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं 16 मीटर। और जो ठीक उसी तरह यहाँ पे जो ब्रेथ है या विथ भी कह सकते हैं इसको, विड्थ ऑफ फिगर एक्सक्लूडिंग द कलर्ड पार्ट इक्वल टू, वो हो जाएगा 9 मीटर। तो हम लोग निकाल सकते हैं अब एरिया ऑफ फिगर एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग द कलर्ड पार्ट, यानी कलर्ड पार्ट को छोड़कर अगर उसका एरिया निकालेंगे, ये जो कलर पार्ट है चारों तरफ से उसको छोड़ करके बीच वाले का सिर्फ हम लोग जो है एरिया निकालेंगे, तो वो निकल जाएगा 16 इंटू 9 स्क्वायर मीटर इक्वल टू आ जाएगा 144 स्क्वायर मीटर। और टोटल स्क्वायर जो टोटल हम लोग का इंक्लूडिंग एरिया है वो है 408। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ कलर्ड पार्ट, क्योंकि जो कलर किया हुआ है उसका एरिया निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे उसको उससे माइनस कर देंगे, 408 माइनस 144 स्क्वायर मीटर, तो इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का कितना 264 स्क्वायर मीटर। ओके, तो ये हो गया इसका एरिया। अब जो 4 नंबर है और 5 नंबर है वो फिगर आपको दिखा देते हैं हम, ये आप लोग ये कमेंट बॉक्स में आप लोग इन दोनों का आंसर निकाल के हमको दीजिएगा 4 और 5 का। अगर नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए हमें,
हम बनाने की, आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 4 और 5 आप लोगों का रह गया, कमेंट में आंसर दीजिएगा हमको। आज इतना ही तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे, टाटा।